कि जिस रोशन को आप जेल भेज दिए सिर्फ एक बात कहने पर, आज घटना घटित होने पर आप क्या कीजिएगा, इस बात का जवाब दीजिए। आज तक कभी देखे हैं इसको कि मुस्लिम वाला टोपी पहन के नमाज पढ़ते हुए वीडियो? काहे नमाज नहीं पढ़ते हैं आप क्या? एक काहे वहाँ कैमरा नहीं ले जाते हैं आप? शिव चतुर्दशी में बड़का चंदन लगा के आ जाते हैं, रक्षाबंधन आप मना लेते हैं, कभी बकरीद मनाते हुए कोई वीडियो नहीं डाले हैं आप। और अब अति हो गया, ये जो हुआ है ये आप समझिए कुछ नहीं करना है। 98% क्लास में लड़का है, 2% लड़की है। लड़की के लिपस्टिक पे बयान दो, लड़का हो करेगा। बहुत सारे टीचरों को कॉल करके बोला जा रहा है कि आप मेरे फेवर में वीडियो बनाइए, और इस बात का दंड भुगतने के लिए आप तैयार रहिए। अब अति हो गया। सर, आपको कैसे जानकारी प्राप्त हुआ कि जो रोशन आनंद सर के भाई हैं प्रिंस कुमार, वो जो है हादसे के शिकार हो गए, या उनके साथ कुछ ऐसा हो गया? सब लोग देखिए, चूँकि कोचिंग जगत के सब लोग सबसे जुड़े हुए हैं, सबका भाईचारा है, तो पता तो चल ही जाता है। चूँकि घटना बहुत छोटी नहीं है, आप भी देख रहे हैं, बहुत बड़ी घटना है। यहाँ पे आप आए, उनकी माँ का स्थिति देखे, और पिताजी उनके हॉस्पिटल में है, भाई जेल में है। अब समझ लीजिए कि 4 लोग का परिवार है, और 4 लोग में 1 लोगों के साथ घटना घटित हुआ है, 1 लोग जेल में है, और उनकी पिताजी अभी भी हॉस्पिटल में हार्ट के पेशेंट हैं, अभी भी हॉस्पिटल में। तो क्या रहा होगा उस परिवार का? माँ तो हमको लगता है जहाँ बैठी है वहीं बैठी है। बिल्कुल। हम अभी जा रहे थे मिलने, लेकिन मेरा हिम्मत काम नहीं किया, हम लौट गए। फिर क्या लगता है कौन ऐसे व्यक्ति हैं, किसकी साजिश है, कौन करवा सकता है? ये तो सवाल बन के रह गया है। देखिए, इस बात का एकमात्र बात का हमको जवाब चाहिए बिहार के लोगों से, बिहार की जनता से, प्रशासन से। हम एक ही बात का जवाब सबको कह रहे हैं कि हमको दे दीजिएगा, जो ओकर पैर पकड़ लेंगे हम। 10 राउंड गोली जो बोले कि मेरे आँख के सामने चला, इस बात को या तो प्रशासन साबित करे, नहीं तो उसी बात के कारण FIR होता है, वो जेल जाता है, और आज ये बंदा उसी टेंशन के कारण आज इसके साथ ये घटना घटित होता है। तो सरकार और न्यायालय पे सबको भरोसा है, और जल्द से जल्द इस बात पे फैसला लिया जाएगा कि क्या हुआ। कि अगर 10 राउंड गोली चली, इसी बात पे आपने उनको अरेस्ट किया, तो इस बात को वो साबित करे, और नहीं तो एक बंदा जेल में है ही, एक चला ही गया, जिसको जो सज़ा मन करता है मुकर्रर कर दीजिए। सब लोग सज़ा भुगतने के लिए तैयार हैं। देखिए, आप भी पटना में पढ़ाते हैं, और रोशन आनंद सर भी पढ़ाते हैं, खान सर भी, तमाम सर पढ़ाते हैं, लेकिन आप पर्सनली आप मित्र रहे हैं रोशन आनंद सर का। लेकिन पर्सनली आप बताइए, किस हाव भाव के, क्या लगता है कि रोशन आनंद सर को इंसाफ मिलेगा? लेकिन उनका हाव भाव विचार क्या था, किस व्यक्तित्व के लोग थे रोशन आनंद सर? रोशन सर पान खा के मजा लेने वाले लोग हैं पढ़ाने का। आप पटना में जाइएगा ना, तो वही एकलौता बंदा है जो 14 घंटा पढ़ाता है, स्लीपर चप्पल में 14 घंटा पढ़ाता है वो बंदा। देखिए, आपस में झगड़ा भाई भाई का भी होता है। भाई भाई का झगड़ा होगा तो क्या करेंगे? किसी को जेल भेज देंगे। हो सकता है मेरे से कोई बात हुआ होगा, हो सकता है उनसे कोई बात हुआ, लेकिन बिहार के लोगों को देखिए कैसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि रे ईटा लेके मारने आया तब नहीं घटना हुआ। आप ही समझिए, ईटा लेके आप हमको मारने आते हैं? कभी आए हैं मारने? अब क्यों जाइएगा आप मारने? इसका मतलब कुछ ना कुछ जरूर तुम किया होगा जिसके कारण ये घटना हुआ। और ये घटना होने के बाद भी हम कहते हैं ठीक है, ईटा लेके अगर कोई मारने गया तो उसको उसी बात का दंड देना था। बिल्कुल। और वही बात तुमको बोलना भी चाहिए था। ये बात नहीं बोलना चाहिए था कि मेरे आंख के सामने 10 राउंड। आप सब लोग जानते हैं, क्या ये बात 10 राउंड गोली वाली बात सही थी? नहीं, बिल्कुल गलत थी। और आज उसी का परिणाम है कि रोशन सर जेल में हैं। आज उसी का परिणाम है कि आज इस बच्चे की, इस बिहार के इस लाल की मृत्यु हुई है। आज उसी का परिणाम। तो इस बात पे बिहार के लोग, हम ये नहीं कहते हैं, देखिए हम आज तक किसी कंट्रोवर्सी में कभी एक भी बयान नहीं दिए, आज तक नहीं दिए, लेकिन अब अगर चुप रहेंगे तो ये बेईमानी हो जाएगा, बिहार के साथ लोगों के साथ बेईमानी हो जाएगा। इसलिए अब जो भी झूठ आप बोले हैं, उस झूठ पे पहले तो हम आज तक वीडियो बनाए कि आप माफ़ी मांग लीजिए, लेकिन अब माफ़ी जैसा वर्ड जो है बहुत छोटा पड़ गया है, तो अब माफ़ी वाली कोई बात रही नहीं है। अब इस बात पे उसको संज्ञान लेना होगा। और क्या करती है सरकार? सरकार से भी अब एक सवाल है कि जिस रोशन को आप जेल भेज दिए सिर्फ एक बात कहने पर, आज घटना घटित होने पर आप क्या कीजिएगा, इस बात का जवाब दीजिए। जिस प्रकार रोशन आनंद सर को लेकर के रोड पे कैंडल मार्च निकाला गया, लोग प्रदर्शन के, विद्यार्थी उसके लगातार, लेकिन फिर भी उनको इंसाफ नहीं मिला। आज तो दुनिया
उजड़ गया, लेकिन आप क्या संदेश देना चाहते हैं उनके स्टूडेंट को? नहीं, देखिए, सभी छात्रों को हम एक संदेश देना चाहते हैं, फिर एक चालू चलेगा जी। देखिए, बहुत आसान होता है। हम तो टीचर हैं, 14 साल से पढ़ा रहे हैं। बच्चों को बैठा के एक हॉल में इमोशनल ब्लैकमेल करके और ग्रुप बना के सब पूरा बिहार के एक एक चैनल को गाली दिलवाता है, एक एक चैनल को। मतलब आप समझिए कि इमोशनली आप मेरे साथ रहिएगा, आपको हम इमोशनल ब्लैकमेल कर लेंगे तो गलत चीज़ के लिए आपको तैयार कर लेंगे। सारे बच्चे इंटर में पढ़ने वाले बच्चे हैं, कोई बीए पार्ट 1 पार्ट 2 में है, उनको लगता है कि जो हमको दिख रहा है वही सही है। लेकिन हम एकमात्र सवाल पूछना चाहेंगे, ये जो फीस को लेकर के ये कहते हैं कि हम सबसे कम फीस में पढ़ाते हैं, तो एगो काम कर लिया जाए और एक आदमी को ये जिम्मेवारी दिया जाए कि मुसल्लापुर हाट के बच्चों से सर्वे करे कि किसका फीस ज़्यादा है, किसका फीस कम है। अपने आप दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, आप बहुत बड़े टीचर थे, आप बहुत अच्छे आदमी थे, तो रोशन सर के पास आपसे ज़्यादा बच्चा कैसे चल जाता है पढ़ने? बात भी सही है। हमको एक बात का जवाब दीजिए। आप बहुत बढ़िया टीचर हैं, सबको पता है कि आपका फॉल डाउन आ गया है। आपके चैनल पर 22 को लाइव रहता है। जिस नीट जेई की आप बात कर रहे हैं, सबको लोग ये भी कहते हैं कि अरे मास्टर सबको जलन होता है। मेरा 14 साल का कैरियर है, एक टीचर के बारे में आज तक नहीं बोले हैं। पहला वाकया है जिसमें हम बोल रहे हैं। मेरा इतिहास एक बार पलट के देख लेना पीछे, और तभी कोई राय बनाना। आप ही समझिए कि एक 10-10 मिलियन के चैनल पे 3000 व्यूज आता है। लड़का सब समझ गया है। ये रिक्शा वाला, ठेला वाला जो बेचारा नहीं समझ पाता है उतना, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनको बहुत आसानी से, जिनको जो वहाँ नहीं है, जिनको उसके बारे में समझ नहीं है, वो बहुत आसान है। अब हिंदू मुस्लिम का एंगल लोग करते हैं, आप ही समझिए, बहुत आसान है इसके लिए। इसको पता है। आप आज तक, हम एकदम खुल के बोलते हैं, आप आज तक कभी देखे हैं इसको कि मुस्लिम वाला टोपी पहन के नमाज पढ़ते हुए वीडियो? काहे नमाज नहीं पढ़ते हैं आप? क्या काहे वहाँ कैमरा नहीं ले जाते हैं आप? शिव चतुर्दशी में बड़का चंदन लगा के आ जाते हैं। रक्षाबंधन आप मना लेते हैं, कभी बकरीद मनाते हुए कोई वीडियो नहीं डाले हैं आप। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको समर्थन देने वाले लोग हैं हम लोग। हम आपका विरोध इस बात के लिए नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कब तक ही गेम खेलिएगा, कब तक गेम खेलिएगा? और अब अति हो गया। ये जो हुआ है, ये आप समझिए कुछ नहीं करना है। 98% क्लास में लड़का है, 2% लड़की है। लड़की के लिपस्टिक पे बयान दो, लड़का हो करेगा। 99% हिंदू है, 1% मुस्लिम है। मुस्लिम पर गलत बयान दो, हिंदू लड़का हो करेगा। ये कब तक चलेगा? जिस प्रकार आप आ गए, अभी घर पे आए हैं और परिवार का स्थिति देखने के लिए आए हैं, तो और भी जो बिहार के शिक्षक हैं जो उस लेवल पर पढ़ाते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उसको भी आगे आना चाहिए इस परिस्थिति में? देखिए, हम सबसे एक ही निवेदन करेंगे कि आप सच्चाई का साथ दीजिए। अगर रोशन सर गलत हैं तो हम उसके साथ कभी खड़े नहीं होंगे। आप इतिहास पलट के देख लीजिएगा। ये बहुत लोग ये भी कहेंगे, अरे आप तो हिंदू मुस्लिम कह रहे हैं। बहुत लोग कहेंगे ये बात। एक बयान मेरा अगर होगा कभी, तो आप जो कहिएगा हम सुन लेंगे। ये पहला बयान है, और हमको लगता है कि अब अगर नहीं बोलेंगे ना तो बिहार के साथ गलत हो जाएगा। इसलिए, और सभी टीचर जो भी शिक्षक बंधु हैं, सबको सब चीज़ पता है, और सब लोग सच्चाई के साथ हैं और सच्चाई के साथ रहेंगे भी। सच्चाई के साथ है, लेकिन खुल के क्यों नहीं सच्चाई के साथ है? अब क्या रीजन है? आप समझिए, जो नहीं है इसका मतलब उनका जमीर मर गया है, या वो गलत तरीके से कन्विंस है। अब समझिए, बहुत सारे टीचरों को कॉल करके बोला जा रहा है कि आप मेरे फेवर में वीडियो बनाइए, आप मेरे फेवर में वीडियो बनाइए। बहुत सारे टीचर को कॉल करके बोला जा रहा है। तो आप समझिए किस लेवल की चीज़ें हो रही है। एक एडिटर ग्रुप बना दिया गया है, उसमें सारा वीडियो डलाता है। किसको गाली देना है वो डिसाइड होता है। 20,000 बच्चों का जो 18 साल 19 साल 20 साल का बच्चा, सब आप देखते होंगे यूट्यूब पे भी बहुत सारे बच्चे कहते हैं, अरे मेरे टीचर को ऐसे। उसका उम्र कभी देखे हैं? 18 साल 19 साल 20 साल 21 साल 22 साल का लड़का है। एक को पुराना लड़का वहाँ नहीं जाता है पढ़ने। टोटल पुराना लड़का जो है दूसरे कोचिंग में जाके पढ़ता है। तो हम यही नम्र निवेदन करेंगे कि आप अपनी चीज़ों में सुधार कीजिए और इस बात का दंड भुगतने के लिए आप तैयार रहिए।
अब अति हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार SK सरझा जो है अपनी बात को रखे हैं। हालांकि आप लोग इस परिस्थिति और इस दुखद परिस्थिति में प्रिंस यादव के मर्डर हो जाने के बाद यहाँ पे रोशन आनंद सर के घर पे आए हैं। हालांकि आप लोग क्या सोचते हैं, यहाँ का माहौल आप देख सकते हैं। अभी रात के 8-9 बज रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं बॉडी जो है वो रखा हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पे लोग जो है इस स्थिति और इस परिस्थिति में लोग तत्पर हैं और लगातार इंसाफ को लेकर के इस गांव के लोग ही नहीं बल्कि इस पूरे सीमांचल के लोग, इस पूरे बिहार के लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि आप लोग क्या सोचते हैं रोशन आनंद सर के छोटे भाई प्रिंस के बारे में और रोशन आनंद सर के बारे में, उनकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप ऐसे ही देखते रहिए। प्रमुख पात्र विकांत के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।